वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम हिंदी न्यूज चैनल का कार्यक्रम। लेकिन इस समय की बड़ी स्टोरी यह है, ब्रेकिंग स्टोरी इस समय आ रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ। खासतौर पर जो खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, आतिशी के खिलाफ, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ, इनके खिलाफ, दुर्गेश पाठक के खिलाफ जैस्मिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि खबर आ रही है एलजी कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई इस पूरे मुद्दे के ऊपर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नोटबंदी के वक्त नोट बदलने का जो आरोप लगाया था, 1400 करोड़ के नोट बदलवाने का आरोप लगाया था जो मौजूदा एलजी है, उस पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं एलजी। वीके सक्सेना इस समय की बड़ी खबर है। इसमें कई विधायक आम आदमी पार्टी के फंस सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। सुबह ऑपरेशन लोटस की बात हुई, फिर वीके सक्सेना की सीबीआई जांच करने की मांग हुई, और अब इस पूरे मामले में घटनाक्रम इस तरह से बदल रहा है। संजय सिंह, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस स्टोरी। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, कानूनी कार्रवाई कोई हमारे खिलाफ पहली बार नहीं हो रही है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा पड़ा था, कुछ नहीं निकला। उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा पड़ा था, कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन के ऊपर सर्विसेज के मामले में 3 साल सीबीआई की जांच हुई, कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को जेल में डाला, बाद में उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया। आप बताइए, 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच कराई इन लोगों ने, कुछ नहीं निकला। तो ये कानूनी कार्रवाई और इस तरीके के आरोप लगाना, ये इनका काम है, ये करते रहेंगे। एक सवाल आपने पूछा था, उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। आपने पूछा दिल्ली के अंदर कितने सरकारी स्कूल बने, भारतीय जनता पार्टी इसको देखना चाहती है। मैं सहमत हूं। हमने अपने घोषणा पत्र में 500 स्कूल बनाने का वादा किया था। 22,000 स्कूल के कमरे बने हैं। आप बताइए, वो कमरे आसमान में बने, जमीन में बने, नदी में बने, समुद्र में बने, पहाड़ पर बने? कहां बन गए वो कमरे? जब दिल्ली में स्कूल ही नहीं बने तो कहां बन गए वो कमरे? इसलिए ये इस प्रकार के निराधार आरोप जब आप लोग लगाते हैं तो लोग हंसते हैं। हमसे सवाल पूछिए, हमसे प्रमाण भी मांगिए। हमारा स्कूल देखने के नाम पर भागिए मत गाड़ी में बैठ के। इनके प्रवक्ता गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं। लेकिन आप जरा बताइए, किन किन खातों में 15 लाख गया? आप ये भी बताइए, किस रूट पे बुलेट ट्रेन चलती है? आप बताइए, आपने साल में 2 करोड़ रोजगार किस किस नौजवान को दिया? इसकी भी सूची आज आप जारी करके दिखाइए समित पात्रा जी इस चैनल के ऊपर। आप बताइए, महंगाई देश के अंदर कम हुई कि नहीं? आप बताइए, किसानों की आमदनी दोगुना हुई कि नहीं? सारे सवाल हमसे पूछिए, जवाब हमें देना चाहिए। 8 साल से आप सत्ता में हैं, बुलेट ट्रेन दिखाएंगे कहीं? 15 लाख किन किन खातों में गया बताएंगे कहीं? 2 करोड़ किन नौजवानों को रोजगार मिला कहीं बताएंगे? महंगाई कैसे आप कम कर रहे हैं कहीं उसका भी जवाब आप देंगे? किसानों की आमदनी कैसे दोगुना करेंगे? कुछ आपके पास इसका रोड मैप है? हमसे सवाल पूछते हैं, पूछिए, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। संबित, आज आपकी प्रवक्ता गए थे सबूत लेने के लिए, सबूत मिले क्या? देखिए अमीश जी, मुझे तो आश्चर्य हुआ। ब्रेक से पहले अभी संजय भाई ने कहा था कि ये शराब नीति इतनी अच्छी थी, फिर भी हमने क्यों वापस लिया? उससे हमें 9,000 करोड़ का फायदा हो रहा था, फिर भी हमने उसे क्यों वापस लिया? इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। फिर बोलने लगे रोजगार कहाँ चला गया, बुलेट ट्रेन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मतलब बहुत बेहतर ढंग से ये बच जाते। मगर मैं यहां वहां कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल अपने सवालों के साथ शांतिप्रिय ढंग से बैठा हूं। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपको बाद में मालूम पड़ा कि जो 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत अपने यारों का शराब ठेके में माफ किया था और कैबिनेट के नियम के बिना माफ किया था, तो रेट्रोस्पेक्टिवली पहले तो आपने फरवरी के महीने में दे दिया, उसके बाद कैबिनेट बैठा करके उस पर सील लगाया कि माफ किया जा सकता है, और बाद में जब ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया है, ऐसे तो हो नहीं सकता है, पहले आपने माफ कर दिया बाद में कैबिनेट, तो आपने वो कैबिनेट का मीटिंग ही रद्द कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, एक श्योरिटी 30 करोड़ रुपए की, वो जो कंपनी जिसके ठेके एयरपोर्ट के पास खुलने वाले थे, रूल होता है कि एक्साइज पॉलिसी में अगर टेंडर के आप नियमों का पालन नहीं कर पाओ तो श्योरिटी मनी विल बी लॉस्ट। आप श्योरिटी मनी लॉस हो जाएगा आपका। यही रुकिए आप, क्योंकि आपने कैबिनेट मीटिंग रद्द करने के बारे में पूछिए। पॉलिसी क्यों आपने कैबिनेट मीटिंग रद्द करने की बात बोली, क्या संजय सिंह कैबिनेट मीटिंग रद्द हुई आपने दिखाई है? मैं बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बीजेपी का आरोप है, क्विकली।
एक एक करके जवाब देते हैं, आपसे भी और उनसे भी। देखिए ऐसा है कि इन्होंने ना बेरोजगारी पे जवाब दिया, ना बुलेट ट्रेन पे जवाब दिया, ना महंगाई पे जवाब दिया, ना किसान पे जवाब दिया। अब इनका जवाब मैं एक एक करके देता हूं जी। पहली बात, दिल्ली ही नहीं, एमसीडी ने 185 करोड़ रुपए माफ किया कोरोना के कारण। 85 करोड़ रुपए टोल वालों का, 100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों का। इनकी ही सरकार हरियाणा में है, उसने लाइसेंस फीस माफ किया। केंद्र में इनकी सरकार है, रेलवे मिनिस्ट्री ने लाइसेंस फीस माफ किया। कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां पर लाइसेंस फीस कोरोना के कारण माफ हुई। जी। कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर। अभी एक पूछ रहे थे, आप कहेंगे तो आपको भी भेज देंगे, आप कहेंगे तो संबित पात्रा को भी भेज देंगे, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि जब डीडीएमए को एलजी हेड करता है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए दुकानें आप बंद करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी फीस को डिसाइड करिए। साफ तौर पे ऑर्डर है कोर्ट का। दूसरा, तो आप कह रहे हैं आपने कोर्ट के ऑर्डर के तहत पैसा माफ किया है। एक सेकंड संजय जी रुकते हैं यहां पर। आप कह रहे हैं कि आपने कोर्ट के ऑर्डर के तहत पैसा माफ किया है, लेकिन देखिए क्या कैबिनेट की मीटिंग कोई रद्द हुई थी? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीर जी, आप उनको नहीं टोकते, ये ठीक बात नहीं। मैं तो दोनों को नहीं, आपने 30 करोड़ का जवाब नहीं देने दिया, बात छूट जाएगी। आप दीजिए जवाब, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि कैबिनेट की मीटिंग रद्द हुई थी। फिर वो कहेंगे हमने जवाब नहीं दिया। नहीं, आप दीजिए जवाब कि कैबिनेट की मीटिंग रद्द हुई थी। हाँ, तो 30 करोड़ का भी जवाब दे लेने दीजिए। 30 करोड़ की बात वो जो कहते हैं, उस पे भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पे भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई जब आपने पॉलिसी के, जब टेंडरिंग प्रोसेस में लिख दिया है कि जीएमआर की प्रॉपर्टी है, जीएमआर जब तक अनुमति नहीं देगी शराब का ठेका नहीं खुल सकता। जीएमआर ने जिसको अनुमति दी, उससे लाइसेंस फीस दिल्ली की सरकार को पूरी मिली। अर्नेस्ट मनी जो थी, जो जमानत राशि थी, जो उनकी 30 करोड़ रुपए की, वो वापस करने के लिए कोर्ट ने कहा, हमने वापस किया। अब हाई कोर्ट हम चलाते हैं, अपने घर में हम लगाते हैं हाई कोर्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैबिनेट का फैसला बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी बोलने जाना है तो भाई उसका तो कोई सिर पात्रा ये कह रहे हैं कि कोई सिर पांव जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया माफ करने का। ठीक है अमीश भाई, हम तो दोनों बैठे हुए हैं, मैं तो कागज लेके आया हुआ हूं। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, इतना ये इल्जाम तो आज से नहीं लग रहा है, ये तो विषय बहुत दिन से लगा हुआ है। मुझे आप दिल्ली हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि आप 144 करोड़ रुपए इतने दुकानों का, मतलब वेंड्स का या इतने मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स का माफ कर दीजिए। मुझे आप इसी शो में दिखा दीजिए ना। हम शाब्दिक बाण क्यों चलाए? हाईकोर्ट का ऑर्डर तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। आप उसको मार्कर से अंडरलाइन करिए, जूम करा करके दिखा दीजिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप फलाने 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 रिटेलर्स का आप माफ कर दीजिए। मुझे अभी दिखा दीजिए। ठीक है, ओके संजय जी। वो कह रहे हैं अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो दिखाइए। अच्छा, 30 करोड़ वाला भी देखना है हाईकोर्ट का ऑर्डर, और ये भी दोनों देखना चाहते हैं आप? इनसे पहले हामी भरवा लीजिए। आप 144 दिखाइए, 30 भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? आप दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। ठीक है। नहीं, कोई हाहू नहीं कर रहे हैं, पूरा ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं। आप ऑर्डर दिखाइए। अरे भैया, कि कौन कौन सी कंपनी का माफ करने के लिए, सॉरी मैं बीच में टोकना नहीं चाहता संजय भाई, मैं चुप भी हो जाऊंगा। कौन कौन सी कंपनी का माफ करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है, उस कंपनी का नाम भी दे दीजिए। मेरे पास सारे कंपनियों का नाम है, 32 जोन्स में कंपनी बटे थे, आप दिखा दीजिए। ठीक है, ओके। जवाब। अच्छा, मेरा फ्लैशबैक करके आप ही सुनिए, नहीं तो ये कहेंगे कि हमने गलत कोई जानकारी दी। हाई कोर्ट ने कहा कि डीडीएमए के जरिए आप यहां पर लॉकडाउन करते हैं और उस दौरान की जो लाइसेंस फीस है उसके संबंध में दिल्ली की सरकार निर्णय ले। हाई कोर्ट ये नहीं जानता कि हां इसकी इतनी फीस है, उसकी उतनी फीस है। वो दिल्ली सरकार को डिसाइड करना होगा। जैसे 85 करोड़ रुपए आपने टोल का माफ किया, आपकी एमसीडी ने आकलन किया होगा। आउटडोर एडवर्टीजमेंट का आपने 100 करोड़ माफ किया, आपकी एमसीडी ने आकलन किया होगा। उसी तरीके से उस ऑर्डर के आधार पर दिल्ली सरकार ने आकलन किया और माफ किया। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी भेज देंगे और 30 करोड़ के ऑर्डर भी भेज देंगे माफी का। संबित पात्रा, फिर मैं ऑपरेशन लोटस के मामले में आता हूं। ठीक है, 10 सेकंड। संबित पात्रा 20 सेकंड, देन आई विल कम टू ऑपरेशन लोटस पे आप आ जाइए। मैं आता हूं ऑपरेशन लोटस पे। मैं आता हूं, उसके बाद ऑपरेशन लोटस पे आता हूं। अमीश जी, मैं एक्साइज ड्यूटी छोड़ करके, जो आबकारी नीति छोड़ करके किसी और गोल पे नहीं जाने वाला हूं। मैं बड़े शांतिप्रिय तरीके से कह रहा हूं। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं हाईकोर्ट का नोटिस आपको बाद में भेज दूंगा, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये तो सारे कागज लेके मैं बैठा हूं।
आप ऑर्डर लेके बैठिए, इतना बड़ा ऑर्डर है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल इसको अखबार में छपवा चुके होते कि फलानी फलानी कंपनी का पहली बार ये आपके शो में, धन्यवाद मैं अमीश देवगन का दूंगा कि आपके शो में इतने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हमारे भाई संजय भाई ने कहा कि हमने 144 करोड़ रुपए माफ किया है। अभी तक तो कह रहे थे हमने माफ ही नहीं किया है, आज कह रहे कि हाँ हमने माफ किया। हमने माफ किया तो क्या हुआ? तुमने भी तो टोल कंपनी का फलाना कर दिया, आपने भी तो उसका ढिकड़ा कर दिया। आज अचानक बोल रहे हैं कि हमने 144 करोड़ रुपया माफ किया है। ये छोटा विषय नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज का विषय है कि आपके चैनल में आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता कह रहे हैं कि हमने 144 करोड़ रुपया माफ किया। अब ये ठीक है या गलत है, ये सीबीआई जांच कर रही है कि आप माफ कर सकते हैं क्या 144 करोड़ रुपया, सिक्योरिटी का 30 करोड़ रुपया छोड़ सकते हैं क्या? ये जांच हो रही है तो रोक क्यों रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो आपको लेटर दिखा के, एक सेकंड खाली एक सेकंड, मैंने 2 लेटर दिखाए और कहा कि कंपनी का इंडो स्पिरिट का नाम लिया, एनरिच का नाम लिया, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। ये आपके एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि भैया ये ब्लैक लिस्टेड है, इनको आप दीजिए मत टेंडर। फिर भी आपने क्यों दिया, क्यों विड्रॉ नहीं किया, इसका जवाब तो दे दीजिए। ओके संजय जी, वो कह रहे हैं आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने माफ किया पैसा, और इसी चीज से बचने के लिए आप ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र कर रहे हैं। जवाब। मेरा भाई संबित बेचारा आपके ही चैनल पे, और वो क्लिप मैं चाहता हूं अभी ही निकालिए। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि देश के हमारे राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता ने पहली बार स्वीकार किया। ये पिछली बार भी पहली बार ही बोले थे। वो क्लिप आप अपने यहां से निकलवा के इनको दिखा दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरी बार नहीं, कई बार सच बार बार बोला जाता है, बार बार वही रहता है, और झूठ के कोई सर पांव नहीं होते। पहले आपने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 1100 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 144 करोड़ का घोटाला, फिर आपने कहा 30 करोड़ का घोटाला, फिर सीबीआई के एफआईआर में ना 144 करोड़ है, ना 30 करोड़ है, ना 10,000 करोड़ है। बिना सर पैर की बातें अगर आपको करनी है तो उसका कोई आधार नहीं होता। अच्छा, ये ऑपरेशन लोटस का सिर और पैर कौन है? ठीक है संजय जी, मैं ऑपरेशन लोटस पे आता हूं। ऑपरेशन लोटस का सिर और पैर क्या है? बदल जाता है, क्योंकि बीजेपी के विधायक तो 8 है, बीजेपी ऑपरेशन लोटस करके कर क्या लेगी? एक सेकंड संजय जी, आपके सवाल में एफआईआर में दिखाइए 30 करोड़। संजय जी, एफआईआर में तो 1 करोड़ पे है। अगर घोटाला 1 करोड़ का भी है तो वो घोटाला है, अगर घोटाला नहीं है तो घोटाला नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है उतनी बार अलग अलग आंकड़े, क्योंकि सिर और पैर की बात हो रही है। एक सेकंड संजय जी, सिर और पैर की बात झूठ बोलोगे उतनी बार अलग अलग आंकड़े बोलोगे। सिर और पैर की बात हो रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जी ये लोग जी मैं सिर और पैर की बात हो रही है, मैं सिर और पैर की बात। एक सेकंड महत्वपूर्ण बात है संजय जी, सुन लीजिए, और संबित जी आप भी सुन लीजिए। एक सेकंड, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला बता दिया। एक सेकंड संजय जी 1.5 लाख करोड़ का घोटाला बता दिया संजय जी। 70,000 करोड़ का संजय जी मेरा पॉइंट सुनिए। 1.5 लाख करोड़ आप ही के पास में आ रहा हूं, मुझे बताइए ये ऑपरेशन लोटस का सिर और पैर क्या है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम अगर हमने ऑफर दिया है तो फॉरेंसिक जांच हो जाए मनीष सिसोदिया के फोन की। मनीष सिसोदिया अपना फोन दे दे फॉरेंसिक जांच के लिए। और प्रवेश वर्मा जो सांसद है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप खुद ही को थप्पड़ मार रहे हैं, और फिर खुद ही रो रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं थप्पड़ किसने मारा। और बीजेपी के विधायक तो 8 है सिर्फ यहां के अंदर, तो बीजेपी सरकार बना भी कैसे लेती है? अगर तोड़ भी लेती है एक आध को, तो 5 को भी तोड़ लेती। क्या आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं आपको डिफेंस लग रहा है अपना? अमीश जी अब टोकिएगा नहीं, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। जी 1 मिनट पूरा आपके पास। शिवसेना पूरी की पूरी तोड़ डाली इन्होंने, शिवसेना को पूरी की पूरी तोड़ डाली इन्होंने। प्रेमा खांडू की अरुणाचल में पूरी की पूरी पार्टी तोड़ डाली, कांग्रेस पार्टी वहां पे। उत्तरांचल में यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया, कर्नाटक में यही किया, गोवा में यही किया। सीरियल किलर, सीरियल ऑफेंडर, और जो लोग एक के बाद एक राज्य सरकारों को गिराने का सिलसिला चला रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में 277 विधायक तोड़े हैं, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको प्रमाण चाहिए। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी मैं तो कह रहा हूं आपसे, इनके मुंह से निकलवाइए कि 277 विधायकों की जहां जहां टूट हुई है सरकारों की जांच होनी चाहिए। दिल्ली की जांच होनी चाहिए, हम तो खुद ही गए थे, हम तो गए थे सीबीआई के पास, आप लोगों ने बाहर बैठवा दिया। अरे भैया 277 विधायकों की और दिल्ली के मामले की बृहद जांच कराइए। आपने सरकारों को खरीदने का, गिराने का, तोड़ने का, मंत्री पद का लालच देने का, खोखा खोखा करने का, 50 खोके एकदम ओके करने का। ठीक है, जवाब पूरे देश में। जी
277 विधायकों की जांच कराइए, इनके मुंह से निकलवाइए। लेकिन कई जगह तो चुनाव भी दोबारा हुए। ठीक है, ओके, संबित पात्रा। अमीश जी, ऑपरेशन लोटस जवाब दे रहा हूं। अमीश जी देखिए, मैंने कहा ना, अमीश जी शांति प्रिय तरीके से प्रश्नों को पूछना है और हर बार एक नए प्रश्न को पूछना है एक्साइज पॉलिसी को लेकर। ऑपरेशन लोटस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का आरोप है। संबित पात्रा, एक सेकंड में कहूंगा एक आज सीबीआई के दफ्तर भी गए, आज आपके 5 साल है वो भी जानते हैं। संबित जी मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आप